हेलो एवरीवन। आज हमारी कंप्यूटर की ये नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले हमारी 8 क्लास हो चुकी है। आज जो 9वीं क्लास है उसके अंदर हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, उसी पार्ट को आज आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने अकॉर्डिंग टू साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने कर लिया था, एक टाइप कर ली थी। अब हमारी 3 टाइप होती है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अकॉर्डिंग टू साइज और स्पीड। अकॉर्डिंग टू साइज और स्पीड वाली जो थी ये मैंने आप लोगों को करवा दी थी। इसके अंदर हमने कौन कौन से कंप्यूटर पढ़े थे? इसके अंदर हमने पढ़े थे माइक्रो कंप्यूटर, इसके अंदर हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर लिया था यहां तक सुपर कंप्यूटर के बारे में, अकॉर्डिंग टू साइज और स्पीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है आपकी अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, या फिर आप कह सकते हो तकनीक के अनुसार। क्या होता है ये? अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी या तकनीक के अनुसार। तो इसके अंदर कितने टाइप होते हैं अपने, इसके सब टाइप कितनी हैं? तो यहाँ पे जो सेकंड कैटेगरी है इसकी, जो सब कैटेगरी की अगर हम बात करें, सब टाइप की बात करें, तो यहाँ पे 3 होते हैं। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा एनालॉग कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर भाई? एनालॉग कंप्यूटर। क्लियर है? हिंदी में भी यही नाम आएगा इसका। कुछ साथी यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हिंदी में ये है, इंग्लिश में क्या आएगा? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, इसको यहाँ पे हिंदी में भी यही बोलेंगे, डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद हमारा जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। तो यहाँ पे आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इसकी एक और टाइप रह जाएगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये हमारे 3 तरह के हो गए। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं, और हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं। ठीक है। तो इन सभी के बारे में देखो चर्चा करते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो थर्ड टाइप है, चलो थर्ड टाइप एक बार लिखवा देता हूँ यहाँ पे। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से हमें यहाँ पे करने वाले हैं टाइप। अकॉर्डिंग टू पर्पज। अकॉर्डिंग टू पर्पज अगर हम बात करें, उद्देश्य के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार। क्लियर है? यहां पे तकनीक के अनुसार हो गया, और ये है आकार और गति के अनुसार। साइज का मतलब क्या हुआ? आकार और गति के अनुसार। ठीक है। तो उद्देश्य के अनुसार हमारे कौन कौन से हैं? यहां पे अगर हम बात करें, सबसे पहला जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज। और जो सेकंड आ जाएगा हमारा यहाँ पे वो आ जाएगा सिंपल या जनरल पर्पज। जनरल पर्पज। अगर इनको हिंदी में देखोगे तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं विशिष्ट या विशेष उद्देश्य। और यहां पे अगर सिंपल की बात करें तो साधारण या सामान्य उद्देश्य। ठीक है, सामान्य उद्देश्य। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे सभी के बारे में। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट वीडियो में। ठीक है। आज इसके बारे में देखेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं और इससे क्या क्या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में डिटेल आप लोगों को लिखवा देता हूँ कि एनालॉग कंप्यूटर जो है मेरे कौन से होते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
देखिए आगे यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, तकनीक के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो एनालॉग कंप्यूटर है, इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर, तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में जो पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग को, इसको हम बोलते हैं अनुरूप अभिकलितर, यानी कि इसी का दूसरा नाम क्या है, अनुरूप अभिकलितर भी इसको बोला जाता है। क्लियर है। एनालॉग कंप्यूटर को अनुरूप अभिकलितर भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग के बारे में पूछेगा, तो इसका जो प्रयोग होता है, इट्स यूज टू मेजर द फिजिक्स क्वांटिटी, यानी कि भौतिक, इसका प्रयोग भौतिक विज्ञान की मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है, किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल क्या है, जैसे वोल्ट मीटर है, फिजिक्स की यानी कि हमारी जो भौतिक विज्ञान है, ठीक है, तो भौतिक विज्ञान की जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी हमारे डिवाइस हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं, आपके एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, मोस्टली एनालॉग कंप्यूटर है। जैसे वोल्ट मीटर है, थर्मोमीटर है, इसके अलावा स्पीडोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा भी आप लोगों को बहुत सारे मिलेंगे, जैसे वो चीज है, या फिर आप कह सकते हो वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर है। अब देखो एनालॉग कंप्यूटर कैसे हैं, ऐसे हैं, ये देखो यहाँ पे, जैसे हम घड़ी की बात करते हैं या स्पीडोमीटर की बात करते हैं, किसी की भी एक बात कर लो, एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्पीडोमीटर ले लेते हैं। जैसे स्पीडोमीटर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, यहाँ 40 लिखा हुआ है, यहाँ 50 लिखा हुआ है, यहाँ 60 लिखा हुआ है, इस तरह से स्पीड है मान के चलो, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ, उस पर नंबरिंग इस तरह से नंबरिंग कर रखी है भाई, क्लियर है। अब यहां पे हमारी नीडल है, जो नीडल है यानी कि बाइक की स्पीडोमीटर की जो स्पीड बताने वाली नीडल होती है, जो सुई होती है, वो यहाँ पे है। अब हमें क्या पता लगेगा, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, यहाँ पे जो इसको मेजर कर रही है जो नीडल है, इस क्वांटिटी को भी, इसकी स्पीड कितनी है, तो ये जो है काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल का मतलब क्या है, इसको काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपकी बार बार फ्लक्चुएट होती रहती है, कंटिन्यूसली क्या है, ये वेरी करती है, चेंज होती रहती है, लगातार चेंज होती रहती है, किसी भी एक दशा के ऊपर क्या है, ये स्थिर नहीं है, रुकती नहीं है। तो इसी वजह से इसको क्या नहीं किया जा सकता, इसको गिना नहीं जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता। इसकी जो ये रेंज है, इसका जो स्पीड का हमें बताता है, ये स्पीड के बारे में, तो इससे हमें जो रिजल्ट मिलता है, इससे हमें जो रिजल्ट मिलता है, वो क्या मिलता है, अप्रोक्स में मिलता है, लगभग आपका 99% मिलता है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ मिलेगा किसी भी एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है। आप आइडिया बता सकते हो, इसकी स्पीड 43 के आसपास है, 44 है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये वेरी करती है, आपकी बार बार चेंज होती रहती है, कंटिन्यूसली वेरी करती है, आपकी बार बार चेंज होगी ये, क्लियर है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसका जो रिजल्ट है वो बार बार आप क्या है, अपडेट रहता है, और 99% एक्यूरेसी के साथ बता सकते हो, 100% एक्यूरेसी आप इसके अंदर नहीं दे सकते। इसके अलावा जैसे आप थर्मोमीटर को देख लीजिए,
बॉडी टेम्परेचर जिसके द्वारा हम मापते हैं, डॉक्टर रखते हैं थर्मोमीटर, ठीक है, जीभ के नीचे दबाते हो बॉडी को टेम्परेचर अगर आपका मापना है, तो थर्मामीटर के ऊपर क्या होता है, इसके अंदर लाइट डलता है और यहाँ पे इसके ऊपर क्या होती है, स्केल होती है, स्केल के ऊपर रीडिंग लिखी होती है। तो जैसे जैसे हमारा लाइट जितना चढ़ेगा वो क्या है, फ्लक्चुएट होता है। ये भी तो एक रेंज ही बताते हैं, अप्रोक्सी बताते हैं आपका बॉडी टेम्परेचर कितना, 98 है, 99 है, 100 है, कितना है फ़ारेनहाइट के अंदर अगर बात करें तो, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट नहीं बता पाता, ये जो भी आंकड़े हमें देता है एनालॉग कंप्यूटर, वो कैसे देता है आपका, वो सारे के सारे अप्रोक्सीमेटली 99% देता है। या फिर अगर आपको समझ में नहीं आया है कि हमारा जो एनालॉग कंप्यूटर है क्या है, तो मैं आप लोगों को एक लाइन के अंदर बताऊंगा। भाई एनालॉग कंप्यूटर आपके वो कंप्यूटर होते हैं जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, कौन सी रिप्रेजेंटेशन को, जो भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है, ठीक है, जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज कर दे। किस में चेंज कर दें, न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज कर दे, न्यूमेरिक वैल्यू में। और ये जो न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज करेंगे, इससे हमें क्या मिलेगा, एक रफली आइडिया मिलेगा रिजल्ट का 99%। जैसे दीवार घड़ी है, ठीक है, मैं यहां बना देता हूं, जैसे दीवार घड़ी है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मान के चलो यहां पे एक नीडल है, ठीक है, छोटे वाली, और ये वाली दूसरी नीडल है। अब आपसे टाइम का आइडिया पूछने लग जाए कितना टाइम हो गया, तो आप लगभग टाइम बता सकते हो, ठीक है, लगभग आप अपना टाइम बता सकते हो कि लगभग इतना टाइम हुआ है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो रिजल्ट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, अप्रोक्स में मिल रहा है, 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं मिल रहा। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर हमारा कौन सा होता है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो ये ग्राफिकल है, इस ग्राफिकल को देखने से ही हमें पता लग गया ना, न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज कर दिया, इस ग्राफिकल को देखने से ही पता लग गया कि टाइम इसके अंदर इतना हुआ है। चलो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों को थोड़ा सा ईजी दे देते हैं। जैसे अब आप आराम से, बिल्कुल आराम से बता सकते हो कि कितना टाइम हुआ है, ठीक है, अब आप आराम से बता सकते हो कि कितना टाइम हुआ है, 3:05 के आसपास हो गए या 6 मिनट कह सकते हो, 5.5 मिनट कह सकते हो, लेकिन लगभग हमें पता है, 100% नहीं पता। तो इसका मतलब ये क्या है, एक एनालॉग कंप्यूटर है। क्लियर है, याद रह जाएगा। जैसे आप साउंड, जैसे भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ और मेरी ध्वनि कैसे है, वो ऐसे फ्लक्चुएट हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, वेव की फॉर्म में जा रहा है डेटा, तो वेव की फॉर्म में जा रहा है, आप वेव की फॉर्म में कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या है, साउंड आपकी जो होती है, वॉइस जो होती है आपकी, वो क्या होती है, वो भी आपका एक एनालॉग कंप्यूटर होती है। याद रखिएगा, जो हमारी साउंड रिकॉर्डर है वो भी क्या है आपका, साउंड रिकॉर्डर जो साउंड को रिकॉर्ड करता है वैसे ही मापता है, तो वो क्या है आपका एनालॉग कंप्यूटर। क्लियर है। उसके बाद हम सेकंड टाइप की बात करेंगे, डिजिटल कंप्यूटर। पेपर में क्या आएगा, पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, जैसे वोल्ट मीटर है, थर्मोमीटर है, स्पीडोमीटर है, इससे डायरेक्ट पूछ ले जाएगा कि इनमें से कौन सा एक एनालॉग कंप्यूटर है या एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। क्लियर है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन दे सकता है, अगर पूछेगा तो कौन सा उदाहरण है और कौन सा नहीं है, तो 3 दे देगा, एक नहीं देगा, इस तरह से। क्लियर है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये हमारी जो पहली टाइप थी अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड टाइप, डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर क्या आएगा वो देख लेते हैं। यहां से जो क्वेश्चन है बहुत बार बनता है, भाई एनालॉग वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालॉग कंप्यूटर है, इसके एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं वो मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और वो इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं आगे। सेकंड जो टाइप है वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, इससे पहला क्वेश्चन बनता है, इसे अंकीय संगणक भी कहा जाता है, इसे अंकीय संगणक भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इसके नाम से ही तो पता चल रहा है, डिजिटल, डिजिट, यानी कि ऐसे कंप्यूटर जिसके अंदर हम 0 1 का प्रयोग कर रहे हैं या डिजिट का प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या है, हमारा डिजिटल कंप्यूटर है।
क्लियर है? वो क्या है? हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। यानी कि इसके अंदर हमारा क्वेश्चन दूसरा कौन सा है, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो ये डेटा को प्रोसेस किसकी फॉर्म में करता है? 0 1 की फॉर्म में करता है। ठीक है, यानी कि बाइनरी अंकों की सहायता से डेटा को प्रोसेस करता है ये। आप ये भी कह सकते हो कैसे प्रोसेस करता है ये, यह डेटा को कैसे प्रोसेस करता है? यह डेटा को बाइनरी डिजिट की सहायता से, बाइनरी डिजिट की सहायता से प्रोसेस करता है। उसके बाद अब देखो ये कैसे है, डिजिट में है, नाम से ही पता चल रहा है भाई डिजिट में, तो नाम से ही पता चल रहा है डिजिटल यानी कि डिजिट का प्रयोग किया जा रहा है। डिजिटल का प्रयोग या 0 1 के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसके अंदर जो डेटा है वो पहले जैसे मान के चलो यहाँ पे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। अगर ये 0 है तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है। इस तरह से होगा इसके अंदर। इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। क्लियर है? डिजिटल की बात कर रही हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सेम होंगे, ऊपर नीचे हो गए हैं, ये सारे के सारे सेम होंगे बिल्कुल। ठीक है, कहीं आप ये सोचो कि छोटे बड़े कैसे हो गए, तो ये 0 है, ये 1 है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। अगर हम इसी के कंपैरिजन में, जैसे मैंने आपको बताया था एनालॉग, एनालॉग वाले में कैसा था? एनालॉग वाले में तो ऐसा था, इस तरह से। ठीक है, अब मान के चलो ये 0 है, तो यहाँ पे अब देखो इसके पैरेलल में तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा। हर जगह अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग वैल्यू मिलेगी। इसी वजह से इसके अंदर क्या है, डेटा को काउंट नहीं किया जा सकता, इसमें डेटा को काउंट नहीं किया जा सकता एनालॉग में। क्लियर है? अब देखो डिजिटल कंप्यूटर है, वैल्यू डिजिट में बता रहा है, तो एक्यूरेसी कितनी देगा? इसके अंदर एक्यूरेसी कितनी होगी रिजल्ट की? तो ये 100% एक्यूरेसी देगा। 100% कैसे भाई? जैसे ये जो भी रिजल्ट हमें देगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ देगा। जैसे आप कैलकुलेटर देखते हो, कैलकुलेटर के अंदर जो भी कार्य होता है वो सारा डिजिटली होता है, डिजिट के रूप में होता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे हमें जो भी वैल्यू देता है कैलकुलेटर, इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कैलकुलेटर हमें जो भी डेटा देता है वो कैसा देता है? आपका बिल्कुल एग्जैक्ट देता है। ठीक है, कैलकुलेटर आप कह सकते हो, मोस्टली एग्जाम्स के अंदर ये एग्जाम्पल आया है। इसके अलावा जैसे आप हरियाणा पुलिस या किसी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बेल्ट वाली नौकरी कह सकते हो डिफेंस की, तो आप रनिंग करते होगे, रनिंग करने के लिए आप अपना टाइम भी नोट करते होगे, भाई हम कितने सेकंड में कितने मीटर दौड़ रहे हैं, है ना? तो वो एग्जैक्ट अगर आपको देखना होता है तो आप क्या यूज करते हो? स्टॉप वॉच यूज करते होगे। तो यहाँ पे स्टॉप वॉच के अंदर आपको जो वैल्यू मिल रही है वो 100% एक्यूरेसी के साथ मिल रही होगी। इसके अलावा जितने भी आपके लैपटॉप हैं या पीसी है, पीसी का मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। तो जितने भी आपके लैपटॉप हैं या पर्सनल कंप्यूटर हैं वो भी सारे के सारे क्या होते हैं? आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ध्यान रखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। और जिस चीज के आगे डिजिटल लग जाए, जैसे आपने देखा होगा स्पीडोमीटर आजकल बाइक के अंदर क्या है? डिजिटल आया हुआ है। ठीक है, तो उसके आगे नाम के ही आगे लग जाएगा डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल वॉच, इस तरह से जो भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे क्या होते हैं? डिजिटल आपके कंप्यूटर हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये पूछे जाते हैं, कैलकुलेटर है, स्टॉप वॉच है, पीसी है, लैपटॉप है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल है। आपका सेकंड टाइप हो गया है। उसके बाद लास्ट टाइप देखेंगे इसकी, हमारी थर्ड टाइप है हाइब्रिड कंप्यूटर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इजिली ले सकते हो। चलिए थर्ड टाइप देख लेते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, एक सेकंड। चलिए थर्ड टाइप की तरफ देख लेते हैं। थर्ड टाइप क्या है?
हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? अब इसके बारे में क्वेश्चन बनता है, ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बने हों। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर से मिलके बने हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो भाई वो कंप्यूटर जिसके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं, वो क्या होते हैं? अपने हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। हाइब्रिड, देखो हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है भाई, उसके अंदर दो या दो से अधिक चीजों का क्या है? मिक्सअप है। क्लियर है? जब भी आपको हाइब्रिड शब्द दिखाई दे जाए, हाइब्रिड का मतलब होता है भाई दो या दो से अधिक किसी भी कोई चीज के बारे में है। कोई जैसे हम जैसे देहात से जुड़े हैं तो आप लोगों को पता है, जैसे आप किसान हो और बीज लेने चले जाते हो, तो आप किसी की, जैसे आपने कपास बोनी है, ठीक है, कॉटन बोना है आपने, अगर कॉटन की बुआई करनी है तो कॉटन की बुआई के लिए अगर आप हाइब्रिड बीज मांगते हो, हाइब्रिड का मतलब क्या है? वो दो या तीन से ज्यादा उसके अंदर बीजों का मिक्सर होता है, अलग अलग वैरायटी के, तो उनसे मिलके बनता है हाइब्रिड। क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड हमारा दोनों से मिलके बना है, यानी कि इसके अंदर दोनों के गुण हैं। दोनों के गुण का मतलब क्या है भाई? इसके अंदर एनालॉग के भी गुण हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपके डिजिटल के भी गुण हैं। अगर एनालॉग के गुण है तो एनालॉग क्या बताया था मैंने? एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? यानी कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को किस में चेंज कर देते हैं? ये न्यूमेरिक वैल्यू में। ठीक है, और सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था डिजिटल। ऐसे कंप्यूटर जो आपको डेटा किस में देते हैं? डिजिट, यानी कि 0 1 के रूप में देते हैं। ठीक है, डेटा किस रूप में देते हैं? 0 या 1 के रूप में देते हैं, तो वो क्या होते हैं? आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। दो बातें ध्यान रखोगे। इसके अलावा आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा, कोई एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर इस तरह से हार्ट बीट चल रही है। ठीक है, इस तरह से आपकी हार्ट बीट चल रही है, और यहां पे आप लोगों को क्या है? एक सिग्नल लिखा हुआ दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब क्या है? ये दोनों की दोनों विशेषताएं जो है वो एक ही कंप्यूटर के ऊपर है। एक ही कंप्यूटर के ऊपर कैसे? जैसे एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर के ऊपर क्या होगा भाई? ये हमारा डेटा कैसे देता है? इसके डेटा को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, कंटिन्यूसली क्या होता है? ये वेरी करता है, ये लगातार चेंज होता रहता है। और ये डिजिटल जो होता है ये 0 या 1 के रूप में होता है ना? तो यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? जैसे आपने ये चीजें कहाँ देखी हो सकती है? मूवीज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर देखी होगी आपने, आईसीयू के अंदर, ठीक है, या मूवीज के अंदर देखी होगी, या फिर आपने कभी भी अपनी ईसीजी चेक करवाई हो, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि जो आपकी चेस्ट के ऊपर छोटी छोटी पिन लगा के, ठीक है, छोटी छोटी पिन लगा के आपकी हार्ट बीट चेक की जाती है, तो वो क्या होती है? आपकी ईसीजी मशीन होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू दिखाई दे रही है एनालॉग कंप्यूटर है, और साथ में यहाँ पे आप लोगों को कुछ न्यूमेरिक वैल्यू भी मिलेगी मशीन के ऊपर नीचे। 0 तो मैंने वैसे ही लिख दिया, 0 का मतलब अब क्या हो गया? गयो, है ना? ठाकुर तो गयो। 0 का मतलब क्या होता है भाई? ठाकुर तो गयो। अगर 0 हो गया है, ये 0 करते करते कैसे 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 हो गया? बिल्कुल डाउन आ जाएगी। ये डाउन आने का मतलब क्या होता है? 0 हो गया। यानी कि ये रीडिंग आपकी डिजिटल कंप्यूटर की है, और ये रीडिंग क्या है? एनालॉग कंप्यूटर की है। दोनों की दोनों रीडिंग जो है एक ही मशीन के ऊपर है, एक ही कंप्यूटर के ऊपर है। इसका मतलब क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर के दो एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, कि एग्जाम्पल क्या क्या है इसका? तो ईसीजी मशीन, और दूसरा क्या है? डायलिसिस मशीन। तो डायलिसिस मशीन और ईसीजी मशीन जो है आपकी, वो क्या है? आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर है। कई बुकों में आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल पंप मशीन, ठीक है, तो पेट्रोल पंप मशीन भी जो क्या होती है, वो भी आपकी क्या होती है? आपकी हाइब्रिड होती है, क्योंकि उसके ऊपर भी दोनों तरह की विशेषताएं होती हैं। क्लियर है?
तो ये हमने 3 टाइप किए अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। यहां तक अगर किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू पर्पज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्पज यानी कि उद्देश्य के अनुसार। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद देखो भाई, लास्ट टाइप है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पर्पज, उद्देश्य के अनुसार। तो इसके अंदर सबसे पहला हमने पढ़ा है सिंपल पर्पज, सामान्य उद्देश्य या जनरल पर्पज। ठीक है, तो यानी कि सामान्य उद्देश्य इन कंप्यूटरों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सामान्य उद्देश्य के अंदर जो भी कंप्यूटर आते हैं, इन कंप्यूटरों का प्रयोग प्राय किस लिए किया जाता है? कोई प्रिंट निकालने के लिए, खाता बही के लिए, कॉन्टैक्ट्स को सेव करने के लिए, ठीक है, या फिर अपने घर के लिए, स्कूल के लिए भी, या फिर ऑफिस के लिए। ठीक है, जनरल पर्पज यानी कि सामान्य उद्देश्य के लिए हम जहां जहां कंप्यूटर यूज करते हैं, बिल बुकिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे इसके टाइप लिख सकते हो। 2-4 मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ लिख देते हैं। कहाँ किया जाता है सिंपल पर्पज कंप्यूटर का यूज? तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं इनका यूज हम किस लिए करते हैं? प्रिंट निकालने में। ठीक है, इसके अलावा टाइपिंग के लिए भी आप कह सकते हो। इसके अलावा बिल बुकिंग, इसके अलावा आप इसका घर में यूज कर सकते हो, या फिर चलो ऑफिस में भी इनका यूज किया जा सकता है। इस तरह से आप क्या करते हो? अकॉर्डिंग टू पर्पज के अंदर जो सबसे पहला आता है सामान्य उद्देश्य, सामान्य कार्य के लिए यूज करते हैं, जो अपने दैनिक जीवन के अंदर रेगुलर काम होते हैं उन काम को लिए। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये। सेकंड जो टाइप है वो देख लेते हैं स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज, विशेष उद्देश्य। विशेष उद्देश्य के अंदर क्या क्या आ जाता है अपना? विशेष के अंदर जैसे उपग्रह संचालन के अंदर कोई स्पेशली कंप्यूटर बनाया जाता है उपग्रह संचालन में, अंतरिक्ष यान में कह सकते हो आप, या फिर आपने ट्रैफिक लाइटें देखी होंगी, ट्रैफिक लाइटों को कंट्रोल करता है ट्रैफिक कंट्रोल में। ठीक है, कभी ग्रीन सिग्नल हो जाता है, कभी येलो हो जाता है, कभी रेड हो जाता है ट्रैफिक कंट्रोल में। ठीक है, इसके अलावा स्पेशली होता है जो हॉस्पिटल होते हैं, इनके अंदर आपने देखा होगा स्पेशली आपका क्या होता है? कंप्यूटर डिजाइन किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर जो होते हैं वो भी स्पेशल पर्पज के अंदर आ जाते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर का मतलब क्या है? जो जैसे अपनी स्मार्ट वॉच होती है, आजकल स्मार्ट वॉच आती है ब्लूटूथ वाली, कॉलिंग भी हो जाती है, फ़ोन भी कर लेते हो आप उसके द्वारा, सारे काम कर लेते हो, तो वो एम्बेडेड कंप्यूटर कह सकते हो आप उसको। एम्बेडेड कंप्यूटर कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। क्लियर है? आजकल जैसे हेयर बैंड आता है अलग से, या फिर अपना ब्लूटूथ जैसा, या ब्लूटूथ आती है। ठीक है, तो ब्लूटूथ जैसे मैंने लगाई रखी है। ठीक है, इस तरह से हमारे जो होते हैं ब्लूटूथ के अंदर, तो चलो ये तो सिर्फ एक कनेक्टिविटी का साधन है। इस तरह से हमारा जो होता है वो क्या है? आपका एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं। जैसे अपनी स्मार्ट वॉच है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्मार्ट वॉच का यूज करते हैं। चलिए इसको निकाल देते हैं। उसके बाद देखते हैं, ये हमने टाइप कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू पर्पज,
यानी कि हमारा जो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन है वो हमने 3 टाइप की हैं और वो तीनों की तीनों पूरी हो गई हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करवाता हूँ आपको इसके, और फिर एक बार रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपने सुना होगा कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये नाम सुना होगा आपने। तो इसका एग्जाम्पल, इसके ऑप्शन के अंदर आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। विश्व का प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था इनियक। ठीक है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इनियक था। और इसको किसने बनाया था इसके बारे में भी देखेंगे। पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म बन गया इसकी। फिर तीसरा क्वेश्चन इसको बनेगा, इसको बनाया किसने था? इनियक को। तो इसको बनाया था जे प्रेस्पर एकर्ट। जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मैचुली। तो जॉन मैचुली और जे प्रेस्पर एकर्ट, चलो हिंदी में लिख देता हूं, कईयों को प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। जे प्रेस्पर एकर्ट एवं जॉन मैचुली ने। ठीक है, अब इसकी ईयर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत सारी बुकें हैं, हर बुक अलग लिखती है। ठीक है, तो ये जो आंकड़े होते हैं ये अपने इंडिया के तो है नहीं जिनका कोई अपने पास ऑथेंटिक प्रूफ हो कि ये उसी डेट में आया था। तो ये अप्रोक्स चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें वो कुछ नहीं होता। तो इनियक है जो बहुत सारी बुकें हैं, 1946 डेट मिलेगी, किसी में 1942 मिलेगी कब आया। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर आया था। फर्स्ट जनरेशन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए इनियक को कब बनाया गया था, तो इनियक को बनाया गया था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जब मैं आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करवाऊंगा ना तो उस दौरान भी बताऊंगा कि ये कंप्यूटर जो था फर्स्ट जनरेशन के अंदर आया था। वैसे फर्स्ट जनरेशन के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, फर्स्ट जनरेशन के अंदर एक तो आया था आपका इनियक ही, एक आया था यूनिवैक, एक आया था एडवैक, एक आया था एडसेक। ठीक है, इसके अलावा भी आईबीएम का आया था 701। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपके कंप्यूटर आए थे। ठीक है, इनियक, यूनिवैक, एडवैक, एडसेक, तो ये आपके क्या थे? एक मार्क 1 भी आया था, मार्क 1। 5 कंप्यूटर ये हो गए। इसके अलावा भी और रहते हैं, तो वो सारे के सारे आईबीएम के रहते हैं। तो वो क्या है आपके फर्स्ट जनरेशन के अंदर आए थे। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है और बहुत बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे करवाया है। क्लियर है? इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे करवा देता हूँ। यही दो व्यक्ति हैं, इन्हीं नाम से। चलिए, हो गया होगा। जो ये सेकंड नाम है यूनिवैक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, एक का नाम मैंने मिटो दिया है गलती से, चलो लिख देंगे अभी। यहां पे हो सकता है विश्व का प्रथम कमर्शियल
व्यापारिक कंप्यूटर, ठीक है, तो वो कौन सा था? इसका आंसर आएगा यूनिवैक, ठीक है भाई, यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म पूछे तो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब यूनिवैक को बनाया किसने था? ठीक है, तो इसको बनाया था जे प्रेस्पर एकर्ट एवं जॉन मैचुली ने, वही पहले वाला नाम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मैचुली ने किसको बनाया था? यूनिवैक को और इनियैक को। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ये वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये पहला व्यापारिक कंप्यूटर था, ठीक है, जिसको बिजनेस के लिए यूज किया गया था। तो इस तरह से आपके दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बन जाते हैं। और ये दोनों के दोनों ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन के अंदर आए थे। याद रखिएगा, दोनों के दोनों किसके अंदर आए थे? फर्स्ट जनरेशन के अंदर आए थे। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, आपको ऑप्शन की अवेलेबिलिटी देखनी है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को करवाया था सुपर कंप्यूटर, ठीक है। देखो लास्ट वीडियो के अंदर बताया था मैंने विश्व का, फिर सुपर कंप्यूटर से दो क्वेश्चन और करवाऊंगा अच्छे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर अगर आपको ऑप्शन में मिले CDC 6600 तो आप इसको सही करेंगे। और दूसरा ऑप्शन क्रेवन, ये आपका लगभग 1964 के आसपास आया था और ये 76 के आसपास आया था, ठीक है। तो ऑप्शन में मोस्टली ये पूछा जाता है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं होता CDC 6600 वाला। तो ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहला था विश्व का। अब आपसे पूछ लिया जाए जो सुपर कंप्यूटर है, क्या भारत में सिर्फ कौन सी कंपनी बनाती है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सीडेक कंपनी जो है, सीडेक कंपनी भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाने का कार्य किया था सीडेक कंपनी ने। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ये सीडेक की फुल फॉर्म है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला सुपर कंप्यूटर भारत का, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो सीडेक कंपनी ने बनाया था। कब बनाया था वो? 1991 में, ठीक है। डेट पूछ ली जाए तो 1 जून या 1 जुलाई था, पता नहीं, ध्यान नहीं, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 1 जुलाई था आई थिंक, ठीक है, 1 जुलाई था, 1 जुलाई 1991 ये डेट थी। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, सीडेक कंपनी ने बनाया था। नाम क्या था? परम 8000, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे आपके, रिवीजन हो रहा है, अच्छे क्वेश्चन है ये। इसके बाद आपसे पूछा जाए परम 8000 का, ठीक है, परम 8000 का विकसित रूप अगर आपसे पूछ लिया जाए, या नवीनतम रूप, तो परम 8000 का नवीनतम रूप क्या है? परम 10,000, ठीक है। इसके अलावा परम सीरीज के बहुत सारे कंप्यूटर आए, परम शिव, परम ज्ञान, परम ब्रह्मा, ठीक है, परम शिवाय, ठीक है। इसके अलावा परम सीरीज के आपके बहुत सारे जो हैं, परम सरी है, ठीक है। तो ये आपके जो है सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस था। अब दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो सुपर कंप्यूटर के शायद मैंने आप लोगों को करवाए थे, या पता नहीं ध्यान नहीं है या नहीं करवाए। तो अगर करवाए थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाए तो अभी करवा देता हूँ भाई। वो क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापते हैं अगर आपसे पूछा जाए? तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापते हैं फ्लोप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापते हैं?
फ्लोप्स में मापते हैं, और फ्लोप्स का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्लियर है। अब देखो एक है अनुपम सीरीज, अनुपम सीरीज, और एक है पेस सीरीज। तो पेस सीरीज को जो भी कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर, उनको कौन बनाती है, डीआरडीओ बनाती है। पेस सीरीज के जितने भी कंप्यूटर हैं, ठीक है, पेस सीरीज के जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं, पेस सीरीज के जितने भी क्या हैं, सुपर कंप्यूटर हैं, जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं पेस सीरीज के, वो कौन बनाती है, डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डीआरडीओ की फुल फॉर्म है। उसके बाद है आपका अनुपम सीरीज। अनुपम सीरीज के जितने भी सुपर कंप्यूटर है, अनुपम सीरीज के मोस्टली जितने भी सुपर कंप्यूटर है, उनको कौन बनाता है, उनको बनाती है बार्क। बार्क। और अगर बार्क की फुल फॉर्म पूछी जाए, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी क्या है, भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या किया पूरा का पूरा एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को, 1 मिनट में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए एक बार मैं पूरा का पूरा बता देता हूं आप लोगों को, मैंने इस चैप्टर में क्या करवाया है, देखिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। 3 तरह के क्लासिफिकेशन थे। एक था अकॉर्डिंग टू साइज या स्पीड, आकार या गति के अनुसार। दूसरा हमने जो टाइप पढ़ा वो था अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, तकनीक के अनुसार। और तीसरा जो हमने टाइप पढ़ा वो पढ़ा अकॉर्डिंग टू पर्पज, उद्देश्य के अनुसार। ठीक है, फिर हमने साइज और स्पीड के अकॉर्डिंग कौन सा पढ़ा, एक हो गया माइक्रो, एक हो गया मिनी, एक हो गया मेन फ्रेम, और एक हो गया सुपर। ठीक है, ये 4 हमने पढ़े। फिर माइक्रो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, माइक्रो के अंदर हमने पढ़ा पाम टॉप, इसके अंदर हमने पढ़ा नोटबुक, पाम टॉप के अंदर ही पीडीए भी बताया मैंने आप लोगों को, पीडीए, नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप या पीसी, ये हमने किसके अंदर पढ़े, माइक्रो के अंदर पढ़े। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी के अंदर हमने क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी 3 तरह से होती है। एक कौन सा था, एनालॉग कंप्यूटर पढ़ा, एक हमने डिजिटल कंप्यूटर पढ़ा, और एक इन दोनों से मिलके जो बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ा। ठीक है, फिर हमने देखा अकॉर्डिंग टू पर्पज, सामान्य उद्देश्य, जनरल पर्पज, और सेकंड हमने देखा स्पेशल पर्पज, विशेष उद्देश्य। यानी कि हमने ये 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया, और यहाँ से हमारी 2 वीडियो हो गई हैं लगभग, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है 2 वीडियो आप लोगों को अच्छे से कवर करनी है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है
तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यानी कि इसके अलावा भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको कंप्यूटर की बहुत अच्छी वीडियो चाहिए, ये हमारा एसके क्लासेज का लाइव प्लेटफॉर्म जो है, इसके ऊपर आप लोगों को ऐप के जरिए हम आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता रहे थे। अगर आपको यूट्यूब के ऊपर या आपका कोई भाई है, कोई सखा है, ठीक है, वो अगर बहुत ही कम फीस में है, इसको लेना चाहे कोर्स को खरीद सकता है। लेकिन अगर किसी के पास उतने पैसे भी नहीं है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल सैम एजू हब के ऊपर भी क्या कर सकता है, विजिट कर सकता है और वहां से फ्री वीडियो का लाभ उठा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट ये टॉपिक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके लिए अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाला, क्योंकि वो जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, वहां से एग्जामिनर जो है हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर उठाता है। जिस एग्जाम के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन आने होते हैं, वहां से एक क्वेश्चन जरूर आपको दिखाई देगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। तब तक हमारी एसके क्लासेज की लाइव ऐप को सब्सक्राइब कर दीजिए और एसके क्लासेज के लाइव यूट्यूब चैनल को भी आप क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वहां पे भी आप लोगों को बहुत अच्छी क्लासेज मिल रही है फ्री के अंदर। ठीक है, तो खुद आपने देखा होगा नागपाल सर जो है वहाँ पे इंग्लिश की नाइट के अंदर मैराथन क्लासेज और आपकी जो वोकैबुलरी की क्लासेज हैं, वो क्लासेज भी चलती हैं, एसपी बक्सी की क्लासेज चलती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्जाम।